टाइम कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता और नेक्स्ट डे आ जाता है। तीनों अब बीच पे चिल कर रहे होते हैं। शिन्यू तुरंत बाहर निकलकर वेव्स की तरफ दौड़ती है और एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है, सीस ये तो कितना गॉर्जियस है, सिटी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। चन्ना जो बीच आउटफिट में है, प्लेट स्कर्ट, क्रॉप टॉप और व्हाइट ब्रिम स्ट्रॉ हैट, पीछे से आती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, हाँ सच में। फिर वो शेन्योन की तरफ मुड़कर कहती है, शेन्योन यहाँ एक ग्रुप पिक लेते हैं। शेन्योन आज फुल स्टाइलिश लग रहा होता है, तुरंत मान जाता है, श्योर मैं किसी को ढूंढता हूँ फोटो लेने के लिए। तभी कुछ रैंडम लड़के वहाँ से गुजरते और हमारा बंदा बोलता है, हे ब्रो एक पिक क्लिक कर दोगे। उनमें से एक लड़का दो लड़कियों को देखते ही फुल एक्साइटेड हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है और कहता है, हाँ बिल्कुल मेरे फोन से ले लो, 10,000 से ऊपर का है, रेजोल्यूशन मस्त है। उसकी नजर शिन्यू पर चिपकी होती है और वो सोचता है, स्ट्रॉ वाली तो शायद इसकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन दूसरी वाली सिंगल लग रही है, इसके डीएम में स्लाइड करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। शेन्योन तुरंत उसकी वाइफ समझ जाता है और मनी मन सोचता है, अच्छा फ्लेक्स कर रहा है और मेरी सिस्टर इन लॉ पे नजर है, ठीक है फिर वो बोलता है, हाँ ठीक है तुम्हारे फोन से ही ले लो। लड़का ये सुन के अपना फोन निकालता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, हे मेरे फोन से फोटो लेंगे तो इजीली व्हाट्सएप पे ऐड कर लूंगा फोटोज भेजने के लिए, जल्दी मैं इसे ब्रदर इन लॉ बुलाऊंगा। ये सोच के वो शटर दबाता है और तीनों की एक हार्टफेल्ट फोटो ले लेता है। फिर वो डायरेक्शन देना शुरू करता है, शिन्यू की तरफ देख के बोलता है, हे ब्यूटी थोड़ा लेफ्ट में मूव करो, हाँ थोड़ा और फॉरवर्ड लीन करो। शिन्यू तुरंत फॉलो करती है और पूछती है, ऐसे? लड़का बोलता है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। फिर वो फोन उठा के एंगल सेट करता है, ग्रेट बस ऐसे ही रहो। तभी शेन्योन कैजुअली अपना हाथ शिन्यू के शोल्डर पर रख देता है। अगले ही पल बिना रुके वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे शिन्यू थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, ये क्या हो रहा है, ब्रदर इन लॉ इतना टची हो रहा है। शिन्यू की आंखें शेन्योन की तरफ जाती है, उसके गाल हल्का रेड हो जाते हैं और वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। वो सोचती है, ब्रदर इन लॉ इतना क्लोज हो रहा है, मुझे कितनी खुशी हो रही है, बस इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब देख के वो तीन लड़के शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं, ये क्या सीन है, दोनों सिस्टर इसके साथ है क्या, इसलिए हमें गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती, सारी रिसोर्सेस ये सिग्मा लोग ही ले जाते हैं। फोटो खत्म होने के बाद शेन्योन आगे जाके बोलता है, थैंक्स ब्रो तुमने बचा लिया, व्हाट्सएप पे ऐड करो और पिक्स भेज देना और बाद में डिलीट भी कर देना। लड़का मजबूरी में हाँ करता है और फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, सेंड कर दिया बॉस, डिलीट भी कर दिया। शेन्योन कहता है, मैंने तुम्हें 200 का रेड एनवेलप भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना, फोटो लेने के लिए थैंक्स। इतना बोल के वो वापस मुड़ जाता है। जैसे वो जाता है उसके दोनों दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं और बोलते हैं, तूने ऑफर क्यों किया फोटो लेने का, अब देख हमें ये लव शो देखना पड़ रहा है। उधर शेन्योन के पास चन्ना सीगल्स की तरफ बढ़ती है जो बीच के पास उड़ रहे होते हैं और वो एक्साइटेड होकर बोलती है, शेन्योन शिन्यू यहाँ हम सीगल्स को फीड कर सकते हैं, चलो खेलते हैं। लेकिन शेन्योन का ध्यान शिन्यू पर होता है। वो सोचता है, ये लड़की ऊपर से नॉर्मल लगती है लेकिन इसकी आंखें थोड़ी अवॉइड कर रही हैं। अपने सिस्टर की आवाज सुन के शिन्यू सॉफ्टली जवाब देती है और सीगल्स के साथ खेलने चली जाती है। ये सब देखते हुए चन्ना खुशी से शेन्योन को देखती है और सोचती है, पहले मैं सेल्स पर्सन थी, हर महीने जान तोड़कर मेहनत करती थी, लाइफ सिर्फ सेल्स और टारगेट तक लिमिटेड थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी केयरफ्री लाइफ मिलेगी। शेन्योन के साथ आने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। फिर वो शिन्यू को देखते हुए सोचती है, शिन्यू अभी कॉलेज स्टार्ट कर रही है, 4 साल बाद जब ग्रेजुएट होगी शायद उसे भी मेरी तरह पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़े। फिर चन्ना की आंखें हल्की सी डल हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। एक आइडिया उसके दिमाग में आता है, अगर मैं सोचूं अगर मैं और मेरी सिस्टर दोनों शेन्योन के साथ हो तो शायद इतना बुरा भी नहीं होगा, कम से कम शिन्यू को पैसा या बुरे लोगों की टेंशन नहीं होगी। कहते हैं ना, सिस्टर्स मिलकर समुंदर भी खत्म कर सकती है। और अगर शिन्यू सच में शेन्योन को पसंद करती है तो उसे रोकना उल्टा इफेक्ट दे सकता है और हमारा रिश्ता भी खराब हो सकता है। शेन्योन को भी लगेगा कि मैं समझदार नहीं हूँ। उफ, चन्ना ऐसा कौन सोचता है। ये सोच के चन्ना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अगर मैं शिन्यू और शेन्योन को एक्सेप्ट कर लूँ तो पेरेंट्स को कैसे समझाऊंगी। चन्ना का एक्सप्रेशन देख के शिन्यू टेंशन में पूछती है, सिस क्या हुआ, हवा से ठंड लग गई क्या। चन्ना उसके सिर पर हाथ रख के जेंटली स्माइल करती है, नहीं नहीं। अंदर ही अंदर वो सोचती है, छोड़ो अब और नहीं सोचूंगी, जो होगा देखा जाएगा। शेन्योन भी मुड़कर सोचता है, क्या हुआ तुम दोनों थक गए हो क्या। चन्ना बोलती है, मेरा महीने का वो टाइम चल रहा है इसलिए जल्दी थक जाती हूँ, अभी थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है। ये सुन के शेन्योन कहता है, तो आज के लिए यही रुकते हैं, चलो वापस चलते हैं। चन्ना सीधा जवाब देते हैं, ठीक है वापस चलो, और फिर तीनों बीच से वापस निकल जाते हैं। फिर सीन कट होता है थोड़ी देर बाद। विला के छोटे से गार्डन में एक टेबल पर पूरा खाना सेट कर दिया गया होता है। बटलर जिया उनके पास खड़ी होती है, ब्राइट स्माइल के साथ बोलती है, मिस्टर चैन, मिसेस चैन, ये स्पेशली आपके लिए यूनान क्यूजिन प्रिपेयर किया है, प्लीज एंजॉय। तीनों टेबल पर बैठ के खाना खाने लगते हैं। शिन्यू कभी कभी चुपके से शेन्योन की तरफ देख लेती है और उसका चेहरा बिना कंट्रोल के हल्का सा रेड हो जाता है।
ये देख के जिया सोचती है इसकी आंखें हमेशा कॉशियस रहती है, लेकिन उनमें एक एक्सपेक्टेशन भी है। शायद ये लड़की भी शेन्योन को पसंद करती है। कल मिस चेन के एक्सप्रेशंस देख के लगता नहीं कि उसने नोटिस नहीं किया होगा। क्या मिस चेन ने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया है? ये सोच के वो और सोचते हैं, हम लगता है मिस चेन ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो काफी मैसी सिचुएशन है। अगर मैं होती, क्या मैं दो सिस्टर्स का एक ही हस्बैंड शेयर करने का एक्सेप्ट करती? शायद नहीं। तभी शेन्योन अचानक बोल पड़ता है, बटलर जिया आपने खाना खाया? अगर नहीं तो प्लीज हमारे साथ बैठ जाइए। जिया तुरंत हाथ हिला के मना करती है, नहीं ठीक है, मैं बाद में स्टाफ कैंटीन में खा लूंगी। शेन्योन बोलता है, हमारे साथ ही खा लो, इतना सारा खाना हमसे फिनिश नहीं होगा। चन्ना भी बोल पड़ती है, हाँ बटलर जिया प्लीज बैठ जाइए, इतना खाना वेस्ट हो जाएगा वरना। ये देख के जिया और मना नहीं करती और केयरफुली शिन्यू के पास बैठ जाती है। तभी अचानक उसे एक अजीब सेंसेशन फील होती है जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। टेबल के नीचे शेन्योन का नॉटी फूड उसे बार बार टच कर रहा होता है, हल्का हल्का रब करते हुए। जिया अंदर ही अंदर हिल जाती है और सोचती है, मिस्टर शेन प्लीज, आपकी दोनों वाइफूज यहीं पास में बैठी है, आपको मरने का शौक है क्या? मुझे तो अभी जिंदा रहना है। फिर भी अनकंफर्टेबल होने के बाद भी वो नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करती है और जरा भी मूव नहीं करती। शेन्योन का बिल्कुल काम एक्सप्रेशन देख के वो सोचती है, मिस्टर शेन की वाइफ और कॉन्कुबाइन दोनों पास में है, फिर भी ये इतना काम कैसे है? चन्ना नोटिस करती कि जिया का फेस थोड़ा रेड है और पूछती है, बटलर जिया क्या ज्यादा स्पाइसी है? जिया तुरंत हाँ में सिर हिला के बोलती है, हाँ यूजुअली इतना स्पाइसी नहीं खाती मैं। ये सुन के चन्ना उसे एक बोल ब्रॉथ देती है और कहती है, हमारी गलती है, इसमें डिप करके खाओ, इतना स्पाइसी नहीं लगेगा। जिया तुरंत ले लेती है और बोलती है, थैंक यू मिस। फिर टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और आधे घंटे बाद खाना खत्म हो जाता है। सब टेबल से उठ जाते हैं और जिया क्लीन अप करते हुए पूछती है, मिस्टर चैन, मिसेस चैन, क्या आप आज रात हॉट स्प्रिंग में सोक करना चाहेंगे? क्या मैं पानी प्रिपेयर कर दूं? चन्ना मुड़कर बोलती है, हाँ हम सोक करेंगे, थैंक यू बटलर जिया। जिया कहती है, जी मैं क्लीन करके तुरंत ऊपर जाके पानी रेडी करती हूँ। इसके बाद शेन्योन और उसका ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। चलते हुए चन्ना पूछती है, शेन्योन हम कल सुबह लाइचंग जा रहे हैं, तुम्हें लगता है ज्यादा जल्दी हो रहा है? शेन्योन कहता है, नहीं मुझे लगता है ठीक है। फिर चन्ना पूछती है, मैं और शिन्यू थोड़ा वॉक के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तुम आओगे? शेन्योन सीधा बोलता है, मैं नहीं आ रहा, तुम दोनों जाओ। फिर चन्ना शिन्यू की तरफ मुड़कर कहती है, चलो शिन्यू हम वॉक पे चलते हैं। शिन्यू खुशी से बोलती है, हाँ बिक्सित चलो, और दोनों हाथ पकड़ के निकल जाती है। उन्हें जाते हुए देख शेन्योन सोचता है, शिन्यू को सोशल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चन्ना सेल्स इंडस्ट्री से है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग है। उसने जरूर मेरे और जिया के बीच में कुछ नोटिस किया होगा और मुझे चांस देना चाहती है। नाना इतनी समझदारी कि कभी कभी उसके लिए बुरा लगता है। ओके गाइस, तो कमेंट में बताओ क्या आपको सच में लगता है शेन्योन को चन्ना के लिए बुरा लगता है? उधर चन्ना की साइड पे उसकी स्माइल के पीछे एक हैवी इमोशन छुपा होता है। वो अपने आप से कहती है, जब तक शेन्योन सच में किसी और के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करता, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा मुझे बटलर जिया को थैंक यू करना चाहिए। मेरे जैसे कंडीशन में तो शेन्योन को फुल्ली सेटिस्फाई भी नहीं कर पाती। उसे रोकने या अननेसेसरी जेलस होने से बेटर की टाइम आने पर छोड़ दिया जाए। इससे मेरी जेनरोसिटी और टॉलरेंस भी दिखेगी। शेन्योन ने मुझे 30 लाख से ज्यादा का घर दिया, 20 लाख की स्पोर्ट्स कार दी, मेरे पेरेंट्स के लिए घर और कार खरीदी और 5 मिलियन पॉकेट मनी भी दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से अपने पेरेंट्स से मिलवाया। क्या ये किसी ट्रू लव जैसा ट्रीटमेंट नहीं है? फिर मेरे पास समझदार ना होने का क्या रीजन है? ये सोच के वो अपनी छोटी बहन की तरफ देखती है जो पीछे खुशी से खेल रही होती है। और रही मेरी छोटी बहन की बात, बेटर है मैं इंटरफियर ना करूँ, जो होगा अपने आप होने दूं। साथ ही विला में जिया हॉट वाटर प्रिपेयर कर रही होती है। तभी शेन्योन पीछे से आते और पूछता है, कल रात अच्छे से सोई थी? जिया थोड़ी डर जाती है, पलटकर देखती है, उसके गाल हल्का रेड हो जाते हैं और वो घबराहट में बोलती है, हाँ हाँ ठीक था। शेन्योन ये सुन के उसके पीछे वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसके पैर रेस्टलेस होकर हिलने लगते हैं। हल्का सा रब करते हुए वो पूछता है, मैंने तुम्हें बुटीक स्टोर जाके कुछ आइटम चूज करने को बोला था, अभी तक क्यों नहीं गई? जिया बोलती है, आज फ्री नहीं हूँ, कल जाऊंगी। फिर धीरे से बोलती है, मिस्टर शेन प्लीज ऐसा मत कीजिए, मिस चेन अभी भी नीचे है। शेन्योन कहता है, वो लोग वॉक पे गए हैं, कल हमें लाइचंग जाना है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी चालाक स्माइल आ जाती है और वो ऑर्डर देता है, यहाँ आओ और घुटनों पर बैठ जाओ। जिया हेजिटेट करती है और बोलती है, मिस्टर चैन ये ठीक नहीं होगा, अगर मिस चैन वापस आ गई तो? वो अपनी बात पूरी करती है उससे पहले शेन्योन बोल पड़ता है, टेंशन मत लो, कम से कम 1 घंटा तो वो लोग वापस नहीं आएंगे। ये सुन के जिया थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है, लेकिन नॉर्मल वॉक तो सिर्फ 10-20 मिनट का ही होता है। तभी उसे अचानक कुछ समझ आता है और वो शॉक हो जाती है। रुको, तो मिस चैन ने मुझे पानी फिल करने को जो बोला था उसका मतलब ये था? उन्हें ऑलरेडी मेरे और मिस्टर शेन के बारे में पता है। मिस्टर शेन के पास ऐसी कौन सी पावर है? सिर्फ पैसों से कोई इतना सब नहीं कर सकता।
वो और सोच पाए उससे पहले शेनोन उसका सर पकड़ लेता है, बिल्कुल एक किंग जैसा एटीट्यूड में, और धीरे से बोलता है, बटलर जिया तुम्हारे पास 1 घंटा है, अब क्या वेट कर रही हो। उस मोमेंट पर जिया बिल्कुल एक ओबीडियंट पप्पी की तरह हो जाती है, जिसे बस ऑर्डर मानना आता था। और इस तरह 40 मिनट बाद उनका म्यूजिकल परफॉर्मेंस खत्म हो गया। शेनोन गर्म पानी में रिलैक्स कर रहा होता है, जिया उसका मसाज कर रही होती है और वो बोलती है, मिस्टर शेन मैंने आज आफ्टरनून में अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने का सोचा है। शेनोन ये सुन के ऊपर देखता है और पूछता है, अच्छे से सोच लिया ना। जिया बोलती है, शायद कल जो हुआ उसके बाद मैं अब उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। शेनोन हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, इसका ब्लेम मुझ पर मत डालो, ब्रेकअप तुम्हारा खुद का डिसीजन है, मैंने कुछ डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन नहीं रखा, मैं बस सच बोल रहा हूँ। जिया बोलती है, मुझे पता है मिस्टर शेन, मैं अब 20 साल से ऊपर हो चुकी हूँ। छोटे शहरों में तो इस एज में लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन मुझे कभी सही इंसान नहीं मिला। फाइनली एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मिला और मैंने सारी उम्मीदें उस पर रख दी। थोड़ा रुकने के बाद वो फिर बोली, अब मुझे समझ आ गया, वो बस मेरी इमेजिनेशन थी, रियलिटी से भागने का तरीका, मैं अब खुद को और झूठ नहीं बोल सकती। ये सुन के शेनयोन के दिल में हल्का सा गिल्ट आता है। वो सोचता है, सिस्टर लिन ने मेरे लिए डिवोर्स लिया और अब बटलर जिया मेरे लिए ब्रेकअप करी है, क्या मैं ज्यादा कर्मा बना रहा हूँ। जब वो ये सोच रहा होता है तब जिया फिर बोलती है, मिस्टर शेन कल जो प्रपोजल आपने दिया था, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। अगर मैं आपके साथ आने का डिसीजन लेती हूँ तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे। शेनयोन स्माइल करके बोलता है, तब तो मैं तुम्हारा वार्मली वेलकम करूंगा। ये सुन के जिया उसके गाल पर एक हल्का सा किस करती है और बोलती है, ठीक है मिस्टर शेन, मैं अब आपके साथ शोक नहीं करूंगी, मिस चेन अभी वापस आ सकती है। शेनयोन कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो। ये कहकर जिया वहाँ से निकल जाती है।